हेलो एवरीवन, आज की कुछ टॉप ब्रेकिंग न्यूज जो आपको जाननी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में हो या आना चाहते हो, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप शेयर मार्केट में पहले से ही हो। और साथ ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि रिसेशन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें बता रहे हैं कि इंडिया में रिसेशन आने वाला है, इंडिया में रिसेशन आ चुका है। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आ चुका है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि रिसेशन एक्चुअली में होता क्या है, एक और एक कैसे किसी एक कंट्री पे आता है। जब भी अगर मैं बात करूँ रिसेशन आता है कि पर्टिकुलर किसी कंट्री में आया, फॉर एग्जाम्पल रहते हैं इंडिया में, तो कैसे आएगा ये, क्या कैसे आता है, ये तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट तरीके स्किप ना करें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। शेयर मार्केट टॉप ब्रेकिंग न्यूज में आपको दूंगा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा रिसेशन क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में रिसेशन आ सकता है, आया नहीं अभी तक लेकिन आ सकता है। लेकिन रिसेशन क्या होता है, व्हाट इज रिसेशन, मैं जब बताने वाला हूँ। रिसेशन वो होता है कि जब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की 2 क्वार्टर नेगेटिव में चली जाती है। हाँ जी भाई, इकोनॉमी की 2 क्वार्टर नेगेटिव में चली जाती है, तब रिसेशन आ जाता है। जब समझ लेते हैं कि इस कंट्री में रिसेशन आ चुका है। अगर बात करें हम रिसेशन की, तो कोविड-19 के टाइम पे जब यूएस में कोविड-19 आया था, इवन मैं बोलूँ पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आया था, तो पूरे वर्ल्ड में आया था कोविड-19, तब यूएस ने पर्टिकुलर अपनी कंट्री के लिए जब वहाँ पे मनी की जरूरत थी, वहाँ मनी सप्लाई कम हो चुकी थी, उस टाइम पे यूएस ने अपने नोट प्रिंट किए थे। हाँ जी, अपनी मनी को प्रिंट किया था और मनी को प्रिंट किया था, उसकी डिमांड थी मनी की प्रिंट किया था और उसकी सप्लाई कम की थी। मनी को प्रिंट किया था क्योंकि क्योंकि मनी की डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, इसलिए डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तब वो आता है इन्फ्लेशन। जब रिटेल भी अपनी डिमांड, क्योंकि उस टाइम रिटेल की भी ज़्यादा डिमांड थी, फूड्स की हम बात कर ले हम, तो उसकी भी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा थी, फिर आता है रिसेशन आता है। मैक्सिमम अगर बात करें रिसेशन, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री की बात करें इंडिया की, तो इंडिया में रिसेशन आने में कम से कम 2 साल का टाइम लगा है। रिसेशन आने में 2 साल का टाइम लगा है और फिर आता है रिसेशन, 2 साल आने का टाइम लगता है। अब इसमें आता है कि रिसेशन को कैसे पहचाने, कौन से साइन है जो रिसेशन आने से देता है, या फिर उस टाइम आता है जब हम उसकी पहचान सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं। अगर पहले साइन की अगर बात करूँ, तो पहला साइन है नेगेटिव, अपनी जीडीपी नेगेटिव में आना शुरू हो जाती है, नेगेटिव में होना शुरू हो जाती है। दूसरा साइन इसका बेरोजगारी होना। हाँ जी, दूसरा साइन है बेरोजगारी होना। जब बेरोजगारी बढ़ने लगती है तो हम समझ सकते हैं कि ये रिसेशन में जा चुकी कंट्री, इसमें रिसेशन में ये जा सकती है, ये जाने वाली है। अगर तीसरे साइन की बात करें, तो तीसरा साइन है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम होना। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम होना, ये तीसरा साइन है। अब आती है बात कि कब तक चलेगा ये रिसेशन। अब बात आती है कि कब तक चलेगा ये। आपने 3 साइन जान लिए कि पहला साइन तो है बेरोजगारी का, कि बेरोजगारी बढ़ने लगी है। दूसरा साइन है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की, अगर मैं बात करूँ लाइक इंडिया की, अगर मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव में जाने शुरू हो जाती है, नेगेटिव में जाती है, तब वो हम मान सकते हैं, हम उसको साइन ले सकते हैं कि अब इसका रिसेशन आने वाला है, इंडिया में रिसेशन आने वाला है। तीसरी मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगती है। अब आती है बात कि ये रिसेशन कब आया था। अगर मैं बात करूँ 2007-2008 की, तो 2008 और 2007-2008 में 1.5 ईयर का आया था। हाँ जी, रिसेशन फर्स्ट बार आया था इंडिया में 2028 में आया था। ये 1.5 ईयर का आया था, जिसे बोलते हैं हम 1.5 साल का रिसेशन आया था। उसके बाद आया था ये रिसेशन, उसके बाद रिसेशन आया था 2020 के अंदर 2 से 3 महीने का। हाँ जी गाइस, उसके 2007-2008 के बाद में आया था 2022 के अंदर, जिसके अंदर आया था 2 से 3 महीने का आया था रिसेशन। अब ये मैं बात करूँ कि ये कितना डीप जा सकता है। अगर मैं डीप की बात करूँ तो कितना डीप तक ये जा सकता है रिसेशन, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में आए तो इसके अगर मैं बात करूँ 2007 के अंदर, अगर बात करें उसके आंकड़ों के अनुसार, तो ये 2007 के अंदर गया था 6% बेरोजगारी बढ़ी थी। हाँ जी, 6% तक बेरोजगारी इसमें बढ़ गई थी इसके अंदर। 2020 के अंदर इसके अंदर बेरोजगारी थी 14% थी। हाँ जी, 14% थी। तो आप जान सकते हो रिसेशन आ सकता है। तो इंडिया में आया नहीं, लेकिन आ सकता है। इसका जा रहा है क्योंकि इसमें रिसेशन आ चुका है, सब कहा जा रहा है, सब कर रहा है। तो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया कि रिसेशन क्या होता है और कैसे आता है, ये पहले कब आया था, अब कब आया था और ये कैसे आता है। तो आज के चलते हैं टॉप ब्रेकिंग न्यूज की ओर। पहली ब्रेकिंग न्यूज की बात करूँ तो इंडिया इकोनॉमी शुरू करते हैं। इंडिया इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं रुपये की बात कर लूँ तो रुपये लोएस्ट प्राइस है, बिल्कुल ही 78 पर डॉलर चल रहा है। हाँ जी गाइस, 78 पर डॉलर चल रहा है। ये ना कम बढ़ रहा है, ना ये बढ़ रहा है, ना ये कम नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप किए जा रहे हैं।
अगर मैं बात करूँ ये कैसे बढ़ रहा है, तो इसका क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ रहा है। हाँ जी गाइस, क्रूड ऑयल प्राइस की वजह से बढ़ रहा है। जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली इसमें भी रुपये डिप्रेशिएट होता है और रुपये की प्राइस बढ़ती है। अगर मैं बात करूँ आगे, अगर रुपये कैलेंडर की बात करूँ तो मैं ये 4.5% तक ये डिप्रेशिएट हुआ है। और आरबी इसके लिए नए स्टेप कर रही है, नए स्टेप ला रही है इसको कंट्रोल में करने के लिए। आज गाइस रुपये को कंट्रोल में करने के लिए, रुपये को वापिस अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए आरबीआई रेगुलर अपने स्टेप्स ले रही है, नए स्टेप्स ले रही है इसको कंट्रोल में करने के लिए। अगर आज की बात करूँ गोल्ड की, आज की सेकंड ब्रेकिंग न्यूज गोल्ड। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो 75 टन का रिसाइकलिंग गोल्ड हुआ है। हाँ जी गाइस, 2021 के अंदर ये 75 टन गोल्ड रिसाइकलिंग हुआ था और ये 11% रिसाइकलिंग गोल्ड होता है। हाँ जी गाइस, जो अपने गोल्ड आता है वो 11% तक रिसाइकलिंग गोल्ड ही होता है। जो ओल्ड गोल्ड ही होता है वो पुराना गोल्ड ही हम रिसाइकिल करके वापस इसमें लाते हैं। अगर बात करें तो आज की ब्रेकिंग न्यूज यही थी। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज इतनी ही। टॉप ब्रेकिंग न्यूज में था ही। आपको हमें कमेंट करके बताइए कि आपको टॉप ब्रेकिंग न्यूज कैसी लगी, और आप मेरे ख्याल से समझिए होंगे कि रिसेशन कैसे आता है, क्या होता है। आप हमें कमेंट करके बताइए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर ये रिसेशन से रिलेटेड या फिर इंडियन इकोनॉमी की वजह से आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही शेयर मार्केट जो टिप्स ट्रिक्स एंड न्यू अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ पर डे, और टॉप ब्रेकिंग न्यूज भी साथ में आपको पर डे में लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।